हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है तीसरा दिन दादी को हम लोग को छोड़ के गए हुए। आज 3 दिन हो गए, तो आज भी मेरे घर जो है खाना वाना नहीं बनेगा। अभी सुबह के बज रहे हैं 10। मैंने झाड़ू पोछा कर दिया। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाना भी है तो सोप का यूज़ नहीं करना है और ना कपड़े धो सकते हैं। और कल का जो ब्लॉग था कुछ खास नहीं था, क्योंकि कल जब अब मैंने आपको दिखाया वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, उसके बाद घर में जो साफ़ सफाई करनी थी वो कुछ इस तरीके से करनी थी कि झाड़ू लगाना है तो एक बार में ही पूरा घर झाड़ू लगा देना है ऊपर से नीचे तक। उसके बाद पोछा जो लगाना है उसको एक बार में ही पूरा रूम साफ़ होना चाहिए, तो इस तरीके से पोछा लगाना था और उसके बाद उस पोछा को फेंक देना था। तो इसीलिए मम्मी ने कहा मामी को लगा देने के लिए। हमारी जो मामी है हमारे घर के पास रहती हैं, तो उन्होंने ही पूरे घर में साफ़ सफाई की थी कल। उसके बाद हम लोग नहाए, दादी को विदा करने के बाद नहाए। और नहाना भी कुछ इस तरीके से था कि हम सोप का यूज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए से पानी से नहाया। और उसके बाद जो कपड़ा हम लोगों ने खोला वो सारा कपड़ा मामी ने धोया और मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। उसके बाद मामी ने सारा पानी से धो के निकाल दिया। तो इस तरीके से दिन गया। उसके बाद हम लोग खाना खाए, उसके बाद सो गए। रात के टाइम क्या हुआ कि मामी के घर से जो भी खाना आता है हम लोग नहीं खाते। वो लोग मामी के घर से जो खाना आता है सिर्फ मम्मी खाती है, और हम लोग ये हैं और मेरी ननद है, मैं हूँ, हम सब नहीं खाते उनके घर का खाना, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ हाइजीन उतना मेंटेन नहीं करते वो खाना बनाने के टाइम। इसीलिए इन लोगों को उनके घर का खाना पसंद नहीं है और ये लोग नहीं खाते, तो फिर मेरा भी मन नहीं करता खाने का, तो इसलिए मैंने भी नहीं खाया। और हमारे जो पड़ोसी हैं जो खाना दे जाते हैं हमको, वो कल रात को नहीं दिए थे। हम लोग रात को वेट कर रहे थे, 10 बज या 11 बजे, अभी तक नहीं आई खाना देने के लिए, और वो नहीं आई। फिर तो हम लोगों ने फल फ्रूट जो आया था घर में वो खाया, और फिर मैंने इनको 1 गिलास दूध पिला दिया। दूध भी मम्मी पी 1 गिलास दूध, मेरी ननद पी 1 गिलास दूध, और फिर ये पिए, तो 3 गिलास ही दूध था और मेरे लिए बचा ही नहीं फिर। तो फिर वही फल फ्रूट खा के सो गए। फिर अभी सुबह के बज रहे 10, अभी तक कुछ खाने के लिए नहीं आया है। भूख लगी है मुझे, और अभी तो कुछ भी नहीं खाने के लिए। ये डिसाइड हुआ है कि अभी कुछ होटल से हम मंगाएंगे, और वो भी कह रहे हैं कि होटल 10 बजे के बाद खुलता है, तो अब वो जाएंगे तो शायद 11 बजे तक कुछ लेके आए। ऐसा चल रहा है अभी दिन, बस आज का दिन है। फिर कल से मैं खुद ही खाना बनाऊंगी, होटल से मंगाएंगे या फिर रात को भी हम लोग होटल से ही शायद मंगाएंगे। तो इस तरीके से अभी दिन जा रहे हैं। और हमारी जो टिकट की बात है वो 11 तारीख को टिकट जो है वो मिला है, तो पापा कह रहे हैं कि 11 तारीख को ही आने के लिए। तो सामान तो पैक कर ही लिया है, तो मे भी हम लोग 11 तारीख को चले जाए। तो 11 तारीख का टिकट बन चुका है। पापा ने कहा है आराम से आने के लिए, जल्दीबाजी में नहीं आने के लिए। तो हम लोग 11 तारीख का टिकट बन जाएगा, आज बनेगा, अभी बना नहीं है, तो शायद आज बन जाए। तो हम लोग 11 तारीख को निकल जाएंगे यहाँ से नहाने के लिए। और घर में जो है साफ़ सफाई कर दिया है। कल तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन बहुत तेज़ नींद भी आई। मैं पता नहीं ऐसी थकावट सी क्यों लग रही थी। नहाने के बाद, खाना खाने के बाद मैं पूरा दिन सोई हूँ। उसके बाद शाम को उठी हूँ,
छत पे बैठे थे, ऐसी हवा अच्छी चल रही थी तो हम लोग छत पे बैठे थे, ऐसी रात कट गई। और फिर अब सुबह हो गई है और रौनक गया है अपने चाचा के साथ दूध लाने के लिए। वो भी कुछ नहीं खाया, सो के उठाया और पता नहीं कहाँ घूमने चला गया। अभी मैं उसको भी खाना नहीं दे पा रही बना के, क्योंकि अभी गैस नहीं जला सकते। तो ओट्स बनाती हूँ, वो भी नहीं बना सकती, सेरेलैक भी नहीं बना सकती। सोचती हूँ दूध रोटी दे दूँगी, तो दूध रोटी के लिए भी दूध गर्म करना पड़ता है बार बार। तो फ्रिज में बहुत ज़्यादा ठंडा दूध रहता है, तो उसमें दूध रोटी तो खा नहीं सकता। तो अभी फल फ्रूट खाता है वो, और उसके साथ बिस्किट नमकीन ये सब खाता है। खाना तो वो नहीं खा पा रहा है। और दूध जो होता है बहुत ठंडा वाला जो दूध होता है वो ही पिला देती हूँ मैं। थोड़ा बहुत पीता है, ज़्यादा नहीं पीता, बिस्किट के साथ डुबा के और थोड़ा थोड़ा दूध पी लेता है। और मम्मी जो है अभी, मम्मी के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है अभी, क्योंकि मम्मी जो उठती है ना 9-10 बजे उठती है सो के, या सो के भी नहीं उठती है तो नीचे ही रहती है, ऊपर नहीं आती। तो कल क्या हुआ, कल मम्मी 7 बजे सुबह उठ के हम लोग को उठाने आ गई। बहुत दिनों बाद 7 बजे मम्मी ऊपर आई होगी, क्योंकि मम्मी कह रही थी मुझे बेचैनी हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रहा है, बार बार दिमाग में वही सब चल रहा होगा। तो मम्मी को बिल्कुल नींद नहीं आ रहा था, तो मम्मी 7 बजे सुबह उठ के ऊपर आ गई। वैसे मम्मी ऊपर नहीं आती है, अगर उठ भी जाती तो नीचे ही बैठी रहती है। खाना खाने के टाइम आती है ऊपर, या फिर नहाने के टाइम ही ऊपर आती है। तो लेकिन कल मम्मी 7 ही बजे सुबह उठ के ऊपर आ गई हम सबको उठाने के लिए। बस यही सब चल रहा है। मम्मी ने भी अपने अपने कपड़े जो है निकाल लिए हैं ले जाने के लिए। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नहा के, या फिर जब भी कुछ हमारा खाने पीने का आएगा तो वो दिखाऊंगी मैं कि क्या आया है और क्या नहीं। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। यहाँ पे हमारे जो नेबर्स है वो खाना दे गए थे, तो इसलिए हम लोगों ने बाहर से कुछ नहीं मंगवाया। आ गया था टाइम पे, 11-11:30 बजे खाना दे गए थे, तो हम लोग यही खा लिए। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है, मेरा भाई खाना लेके आया हुआ था, तो वही मम्मी खा रही है और मम्मी की तारीफ़ करी कि कितना अच्छा खाना बनाया है। और रौनक बोलो नाना, नाना, एक बार और नाना, 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 मम्मा, सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और मम्मी गई हुई है कहीं घर के पास ही ब्लाउज़ देने के लिए, 1-2 ब्लाउज़, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हमने जो लाइट वेट साड़ी जो निकाली है ले जाने के लिए गांव, वो साड़ी का 1-2 ब्लाउज़ नहीं है, तो इसलिए मैंने भी दिया 2 साड़ी का ब्लाउज़, और मम्मी का भी 1 साड़ी का ब्लाउज है जो सिलवाना था, तो इसलिए दिया है। और हमारी 11 तारीख की जो टिकट है वो बिल्कुल फिक्स हो गई है। तो 11 तारीख को सुबह 5 बजे हमारी ट्रेन है। तो हम लोगों ने पैकिंग तो कर ली है, लेकिन कुछ कुछ सामान है जो हम भूल रहे हैं, उस सबको धीरे धीरे इन 5 दिनों में हम रखेंगे। और आज है तीसरा दिन। मेरे घर से खाना आया है, मेरा भाई लेके आया हुआ था। तो अभी शाम को जो भी लोग हमें खाना दे जाते थे सबको मना कर दिया, क्योंकि मम्मी ने बहुत सारा खाना भेज दिया। तो वही हम लोग रात को खाएंगे आज। और उसके साथ ही मेरा भाई यहाँ पे, मैं ना अपने साड़ी का एक ब्लाउज़ वहीं पे भूल गई थी, तो वो भी लेके आया है। उसके साथ एक साड़ी भी लेके आया है, तो एक साड़ी और ब्लाउज है। और मेरा पर्स भी मैं वहीं पे भूल गई। तो ये है ब्लाउज़, तो ये ब्लाउज़ बहुत अच्छा है, इसकी साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये और लाइट वेट भी है ये बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने ये साड़ी ब्लाउज़ मंगवाया मम्मी से। और ये है एक साड़ी, ये साड़ी रौनक जब हुआ था तो उसमें पापा ने दिया था मेरे को। ये एक साड़ी है, सूती साड़ी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लाइट वेट है। और एक ये साड़ी सोच रही थी ले जाती, लेकिन इसमें मेरे बर्थडे वाले दिन जो नेल पेंट लग गया था, पूरा साड़ी ख़राब हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। और ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका ब्लाउज़ भी सिला हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा इसके ऊपर जो है नेल पेंट लग गया है, और इसका ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा सिला हुआ है। यहाँ बैक हुक वाला ब्लाउज़ है ये, और फुल बाजू इतना बाजू का सिलवाया था ब्लाउज़, तो इसमें नेल पेंट लग गया है, तो ये हम पहन नहीं सकते अब, तो ये नहीं ले जाऊंगी मैं। ये पर्स जो है छूट गया था, तो इस पर थोड़े बहुत पैसे और अपने जो कागज़ होते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड वो सब रखती हूँ मैं। तो ये रौनक कथी खाती तुम? और यहाँ पे रौनक जो है वो तरबूजा खा रहा है। रौनक दूध रोटी नहीं खा, दूध तो है नहीं अभी, और ना गर्म हो के अभी दूध नहीं आया है। और यहाँ पे रौनक तरबूजा खा रहा है।
और इसको चाबियों से बड़ा प्यार है, लॉकर से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो कहीं भी किसी भी चीज़ का चाबी कहीं भी घुसाता रहता है, तो यही काम है इसका दिन भर, है ना रौनक? रौनक बेटा, तुम कितना बदमाशी कर दी है, नहीं करते तुम बदमाशी? तो रौनक को तरबूजा मैं इसी तरीके से देती हूँ खाने के लिए, तो खा लेता है, वैसे सारा फेंक देता है, मतलब छिलका उतार के दो तो, इसलिए मैं इस तरीके से देती हूँ ताकि ये काट काट के खाता रहता है और फेंकता रहता है। ये देखो यहाँ पे इसने टॉयलेट कर दिया, तो अब इसको क्लीन कर रहा है मैट से लेके, उसने मैट से उसको ढक दिया। अब तरबूजा खा रहा है अपना, तो ये अपना काम खुद ही कर लेता है। पानी गिराता है तो उस पर पोछा लगाने भी आता है रौनक को, है ना रौनक? है ना रौनक? पोछा लगाने आता है तुमको? पोछा लगाने आते हैं तुमको? नाना बोलो, और बोलो, और बोलो। गुड मॉर्निंग। तो आज है चौथा दिन और आज मैं बनाने वाली हूँ खाना। तो आज हमारे घर में गैस जलेगा, हमने चाय बना के दे दिया सबको। और आज खाना भी ऐसा बनाना है कि सिर्फ नमक का यूज़ करना है, तेल भी नहीं यूज़ करना, ना मसाला यूज़ करना है, ना हल्दी भी नहीं यूज़ कर सकते। तो बिल्कुल उबला हुआ खाना जो है मैं बनाने वाली हूँ। और मैंने दाल बना लिया, चावल चढ़ा हुआ है, रूम अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। नमक को खिला दिया मैंने और फिर से वो नीचे भाग गया। सो के उठता है सीधे नीचे, नींद में ही रहता है और नीचे चला जाता है। तो फिर से वो अभी आया था सिर्फ खाने के लिए और खा के फिर नीचे चले गया, फिर नीचे चला गया। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं बिना ऑयल बिना मसाले के कैसे आज खाना बनाती हूँ और क्या क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाला है, दाल के साथ ही आलू उबाल लिया था। उसमें डाला है मैंने नमक और यहाँ पे मिर्ची मैंने पकाया था 6 मिर्ची। तो इसमें से 3 मिर्ची मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मैं आलू को मिला के और इसका चोखा बना दूँगी। और ये है दाल, तो दाल में सिर्फ नमक डाल के उबाला है और इसमें जो 3 मिर्ची बच गया था उसमें डाल दिया। हेलो अगेन, हेलो आप लोगों को। तो मैंने खाना वाना जो बनाया था वो हमने खा लिया है और उसके बाद रौनक को नहा के सुला दिया। मैंने भी नहा लिया और नहाना तो साबुन लगा के नहाना है नहीं, ना शैम्पू साबुन का यूज़ भी नहीं करना, कपड़ा भी नहीं धोना। तो काम तो जल्दी हो जाता है और खाना भी अच्छा ही लग रहा था, खाने में खा लिया हम लोगों ने। और अब मैं बना रही हूँ वीडियो। आप मेरे बैकग्राउंड से देख सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। ये जो बैकग्राउंड है मैंने अभी खुद बनाया है बड़ी मेहनत से। तो चलिए मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाती हूँ और उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो ब्लॉग है 3-4 दिन का ब्लॉग जो मैंने एक साथ जोड़ दिया है उसको, तो एक साथ में अपलोड कर दूँगी, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप थी मैंने उसको जॉइंट कर दिया है और बस छोटी छोटी क्लिप ही मैंने रिकॉर्ड की थी, तो इसलिए 3-4 दिन का ब्लॉग जो है एक साथ में अपलोड कर दूँगी अब। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बैकग्राउंड दिखाती हूँ। और अभी मैं मेकअप वीडियो शूट करने के लिए बैठी हूँ। दोपहर के बज रहे 2, रौनक सोया हुआ है। तो यहाँ पे रौनक सोया हुआ है। ये साड़ी जो है मैं पहनने वाली हूँ, थोड़ा मैसी हो रखा है। ये मैंने कुछ ये डंडा लेके यहाँ पे क्लेचर लगा के यहाँ पे ये जो साड़ी है वो मैंने बांधा है। उसके पीछे है हमारा लाइट, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लाइट लगा रखा है और मेरा जो बैग है उसके ऊपर लाइट रखा है। तो ये लाइट लगा दिया और इसकी वजह से ये जो अच्छा लग रहा है बहुत। तो ये जो बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा बैकग्राउंड के साथ वीडियो शूट करते हुए, तो मैंने भी इसको क्रिएट किया है और अब मैं बैठ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए। ये है मेरी चेयर और यहाँ पे मेरा मेकअप का सामान है और यहाँ पे मेरा है ये रिंग लाइट और वही लाइट वाला बॉक्स वहाँ पे गिरा हुआ है। यहाँ पे सामान रखा है मैंने सारा और रिंग लाइट है यहाँ पे। ये है मिरर और ये है मेरा रूम। यहाँ पे सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है अभी, तो मैं मेकअप वीडियो शूट करने के बाद सब कुछ ठीक कर दूँगी। तो सो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा है क्योंकि अभी मेकअप शूट करने वाली हूँ,
इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं अप्लाई कर रखा अपने फेस पे, और इयरिंग्स भी नहीं पहने मैंने, वो भी अभी मैं पहनने वाली हूँ। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।